आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक स्पेनिश मूवी। इस मूवी में बाप और बेटे को एक ही लेडी से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह से फंस जाता है जैसे कि आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ आफत आई। साइमन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने पेरेंट्स से दूर रहता है। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेमिन एक कार्टून आर्टिस्ट है और अपने आर्टिस्ट नेचर की वजह से अपने फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली में सबके सब डॉक्टर्स है। आज साइमन का फादर का 68th बर्थडे है, इसीलिए साइमन चाहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाए। इसीलिए साइमन अपने गर्लफ्रेंड फेमिन को लेकर 6 महीने बाद अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। अपने डैड के बर्थडे पर वो अपने डैड और मॉम से मिलता है और वो देखता है कि उसके फैमिली के बहुत सारे मेंबर वहां पर आए हुए हैं। लेकिन साइमन की नजर एक लेडी पर जाती है जिसको वो पहचान नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो जब उस लेडी को अपने फादर के साथ इन्वॉल्व होता हुआ देखता है तो वो पूछता है कि वो कौन है, तो उसको पता चलता है कि ये लेडी उसकी डॉक्टर फादर की सेक्रेटरी है। असल में साइमन की डैड एक साइकियाट्रिस्ट है और ये लेडी उनकी नई सेक्रेटरी है। साइमन की डैड की इन हरकतों के बारे में उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि साइमन के डैड अपने पेशेंट के साथ अफेयर रखते हैं और पुराने पेशेंट्स को ही अपने सेक्रेटरी में बदल देते हैं और उनके साथ खपाखप करते हैं। साइमन के मॉम को इससे बहुत दुख होता था कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उनका हस्बैंड अपने पेशेंट्स और अपने सेक्रेटरियों के साथ भौकाली करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद साइमन के डैड डॉक्टर कर्ल के अंडर काम करती है। इसलिए साइमन के मॉम को अपने मन को मार के साइमन को डैड के साथ रहना पड़ता है और वो अपने शादी को बचाने की कोशिश करती है। साइमन की मॉम साइमन को बताती है कि मेरी शादी टूटने के कगार पर है, तुम्हारे डैड एक नए माल के साथ भौकाली करते हैं। उस लौंडिया का नाम सोनिया है। अब वो सोनिया के साथ हॉलिडे पर जा रहा है तो मेरी लाइफ की तो अब लौड़े लगने वाली है क्योंकि ये औरत तुम्हारे डैड से शादी करके रहेगी। साइमन अपने मॉम को कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि क्लिनिक में तुम मेरा काम करना तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी और तुम्हारे डैड के साथ हॉलिडे पर मैं चली जाऊंगी ताकि मैं अपनी लौड़े लगने वाली जिंदगी को बचा सकूं। साइमन को अपने माँ पर काफी तरस आता है और वो डैड के क्लिनिक पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसके मॉम डैड की शादी बच सके। अब साइमन के डैड बिना मन से ही सही अपनी वाइफ को हॉलिडे पर ले जाने के लिए राजी हो जाता है और अपने सेक्रेटरी सोनिया को साइमन के साथ भौकाली करने के लिए, मेरा मतलब है कि काम करने के लिए, छोड़ देते हैं। इन दोनों के चले जाने के बाद डॉक्टर कर्ल की सेक्रेटरी सोनिया साइमन को कहती है कि अगर तुम नहीं आए होते, अगर तुमने अपना मादर का काम अपने हाथ में नहीं लिया होता तो तुम्हारे डैड के साथ मैं हॉलिडे पर जाती और वो मेरे साथ भौकाली मचाता। तुम हमारे बीच पे क्यों कूद पड़े हो? इस बात पर साइमन कहता है कि तुम मेरे डैड की हरकतों के बारे में नहीं जानती हो क्या? उनके पिछले भौकालियों के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? उनकी बहुत सारी चुदम पट्टी के कारनामे रह चुके हैं और उनकी भौकाली मचाना आदत है। सोनिया इस बारे में कुछ देर सोचती है और साइमन को घर पर आकर कहता है कि तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे फादर और मैं काफी गहरे रिलेशनशिप में हैं। तुम अपने आइडियाज अपने पास में ही रखो। साइमन को अब लगा कि सोनिया सच में उसके डैड के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप पर है और वो निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को नीचे किसी से बातें करते हुए सुनता है और सोनिया कह रही है कि देखो, तुम्हारी तो एक फैमिली है, तुम्हारे तो बच्चे भी है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। साइमन को पता है कि उसके डैड हॉलिडे पर जाने के बावजूद भी सोनिया के टच में है। साइमन और सोनिया को यहाँ पर ये काम दिया गया था कि उसकी डैड के जितने भी वीडियो क्लिप्स, कैसेट जिसमें उनका इंटरव्यू और लेक्चर्स है, उन लेक्चर्स को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कि काफी ज्यादा बोरिंग काम था। वो साइमन के साथ साथ सोनिया को भी काफी बोरिंग लगता था। सोनिया इमोशनल होकर साइमन से कहती है, तुम्हारे डैड मुझे अपना गर्लफ्रेंड मानता है और वो ओपनली मुझे अपने प्यार का इजहार करता है और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम्हारे मॉम के साथ हॉलिडे पर चले गए। और वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो लाइफ में सेटल नहीं थी। उसको भी एक फैमिली चाहिए थी जो वो साइमन के डैड के साथ हॉलिडे पर जाकर उसके डैडी के साथ शादी करके बनाने वाली थी। लेकिन साइमन के आ जाने से उसका प्लान चौपट हो गया। साइमन को भी लगा कि उसके डैड कर तो गलत ही रहे हैं, तो साइमन सोनिया को थोड़ा समझाता है। सोनिया साइमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है
और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने भावनाओं में इतनी बह चुकी थी कि वो साइमन को पकड़कर किस करने लग गई थी, लेकिन जल्द ही इन दोनों को एहसास हो जाता है कि ये दोनों गलत कर रहे हैं। और अब साइमन यहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर ये सोचता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसकी मॉम ने उसको यहाँ पर काम करने के लिए इसीलिए रखा है कि वो सोनिया को उसके डैड से दूर रख सके, लेकिन अब वो खुद सोनिया के क्लोज हो रहा है और अपने फैमिली के इन उलझनों में खुद भी फंसता जा रहा है। फिर उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहता है कि हमारा कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्ते बाद है और तुम कौन सा काम लेकर बैठ गए हो। हम आर्टिस्ट हैं और हमें हमारा काम करना चाहिए। अब साइमन अपने गर्लफ्रेंड और अपने माँ को किए हुए वादे के बीच में कुछ ऐसा फंस जाता है कि ना तो वो अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता है और ना ही अपने माँ को किया हुआ वादा तोड़ सकता है। अगले दिन साइमन सोनिया को जाके सॉरी बोलता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सोनिया बड़े आराम से बोलती है कि इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। फिर साइमन ने कहा कि इसके बारे में मेरे डैड को मत बताना, तो सोनिया कहती है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे डैड को बता दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे किसी लड़के के साथ एंगेज्ड हूँ, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो, और मैंने ये इसीलिए बताया कि उनका हॉलीडे खराब हो जाए। अब साइमन को भी लगा कि वो कहाँ फंस गया, तो वो सोनिया के जाने के बाद सोनिया के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि सोनिया उसकी डैड की एक्स पेशेंट थी। इसीलिए वो सोनिया की फाइल निकालता है और पढ़ता है कि सोनिया सुसाइडल टेंडेंसी की पेशेंट थी, जिसका ट्रीटमेंट उसके डैड ने किया था, और वो सोनिया का पूरा फाइल पढ़ लेता है। और अगले दिन सोनिया को ये पता चल जाता है कि उसकी पेशेंट वाली फाइल, जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच कॉन्फिडेंशियल होती है, वो साइमन ने पढ़ ली है। अब सोनिया अपनी फाइल ढूंढ रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में कोई और जाने। वो साइमन को कहती है कि तुम मेरी फाइल मुझे दे दो। साइमन उसको फाइल निकाल कर दे देता है। सोनिया इमोशनली रोते हुए कहता है कि तुम्हें हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए थी। तुम्हारी इस बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। सोनिया साइमन को अपना फाइल देना नहीं चाहती थी, पर साइमन उस फाइल को खींचती है तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और सोनिया एक बार फिर से साइमन को किस करने लग जाती है। और इस बार साइमन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो भी सोनिया के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ मोमेंट्स के बाद सोनिया साइमन को कहती है कि यहाँ पर कोई आ जाएगा, हम नीचे चलते हैं। इसके बाद सोनिया और साइमन नीचे के कमरे में चली जाती है। साइमन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। उसके मॉम ने उसके डैड को सोनिया से दूर रखने के लिए ये सब करने को कहा था, लेकिन अब वो खुद सोनिया के स्ट्रॉबेरी के रस में ऐसा फंसा है कि वो अब चाहकर भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अब साइमन के हथौड़े ने उसके दिमाग को तोड़ दिया। साइमन बाहर बैठकर सोनिया से थोड़ी देर बात करना चाह रहा था, लेकिन सोनिया की गुफाओं में पूरी तरह से आग लग चुकी थी। वो अंदर वाले रूम में जाकर एक हिरण की तरह भूखे शेर को न्योता देती है और साइमन का हथौड़ा सोनिया की कील ठोकने के लिए पूरा तैयार हो चुका था और उसने आखिर में कील ठोक ही दिया। खूब चुदम पट्टी करने के बाद में सोनिया साइमन को कहती है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। साइमन उसके साथ कार में जाता है और सोनिया उसको अपने घर के पास छोड़ देती है। सोनिया साइमन को कहती है कि कभी मेरे घर पर भी आओ। साइमन उसको किस करते हुए कहता है कि मैं जरूर टाइम निकाल कर तुम्हारे घर पर आऊंगा। फिर सोनिया वहां से चली जाती है। फिर साइमन अपने घर की तरफ जाते हुए देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके किसी फ्रेंड आर्टिस्ट के साथ बैठकर लंच कर रही है और वो उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ, तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो, मुझे किसी का तो साथ चाहिए। फिर भी साइमन की गर्लफ्रेंड फेबिन साइमन को किस करती है और वो कहती है कि तुम जल्दी से वापस काम पर लौट आओ। लेकिन साइमन को अब ऐसा लगने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन का अफेयर उसके फ्रेंड के साथ चलने लग रहा है और उसके मन के अंदर शक का बीज पैदा होने लगता है। तो साइमन इन दोनों का पीछा करता है और वो देखता है कि उसका गर्लफ्रेंड उसका नया आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। साइमन फेबिन को कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी बदल गई, तुमने तो अपना बॉयफ्रेंड बहुत जल्दी बदल दिया। तो फेबिन कहती है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर कार्टून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे कोई तो चाहिए था जिसके साथ मैं इस फेस्टिवल की तैयारी कर सकूं।
क्योंकि मैं काफी महीनों से इस फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो अपने मॉम डैड के काम में बिजी हो, मुझे किसी का तो साथ चाहिए, है ना। साइमन उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता। फिर उसका मॉम का फोन आता है और वो कहती है कि प्लीज थोड़ी दिन तक और मैनेज कर लो, हम दोनों यहाँ पर अच्छे से हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज मेरे लिए तुम काम मत छोड़ना। अब साइमन पूरी तरह से कंफ्यूज था कि वो करे तो करे क्या। साइमन उसी रात अपने गर्लफ्रेंड के साथ नाइट क्लब में जाता है, जहाँ पर ये दोनों काफी एंजॉय करता है। लेकिन साइमन के मन में उथल पुथल मचा हुआ है और काफी देर तक सोचने के बाद में ये डिसाइड करता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड को सोनिया के साथ हुए रिलेशन के बारे में बता देगा। और उसने ऐसा ही किया। यह सुन के फेविन को बहुत बड़ा झटका लगा और फिर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद में साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि आज सैटरडे है, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे घर पर आ सकती हो। साइमन अब सोनिया के घर पर चला जाता है, जहाँ सोनिया बिल्कुल अकेली रहती है। वो सोनिया के पास जाकर बैठने के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है और फिर इन दोनों के बीच खपाखप होता है। चुदम पट्टी करने के बाद सोनिया साइमन को डिनर सर्व करता है। डिनर टेबल पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब साइमन उठता है तब देखता है कि सोनिया मार्केट पर कुछ लेने के लिए जाती है और वो देखता है कि उस फ्लैट में उसके डैड और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया की एक तस्वीर रखी हुई है। और तब उसको समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड ने ही सोनिया को दी है। तभी वो देखता है कि उसका डैड हॉलीडे एंजॉय करके वापस आ चुका है और बुढ़ाऊ सोनिया के घर पर साइमन को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और बुढ़ाऊ साइमन को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब साइमन अपने डैड को पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब बुढ़ाऊ कहता है कि ये फ्लैट मेरा ही है और मैं यहाँ पर एक बुक लेने आया हूँ। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि सोनिया को एक बेबी चाहिए, सोनिया मेरे साथ इसलिए रहती है कि उसको एक बेबी चाहिए। और वो ये भी कहता है कि मेरा ऑलरेडी नसबंदी हो चुका है, तो मैं सोनिया को बेबी नहीं दे सकता, मैं बस उसके साथ ऐसे ही रिलेशनशिप में हूँ। फिर सोनिया मार्केट से वापस आ जाता है। बुढ़ाऊ सोनिया से बात करना चाहता है, लेकिन सोनिया इस वजह से दुखी थी कि बुढ़ाऊ उसको हॉलीडे पर लेके नहीं गई। और वो बुढ़ाऊ के सामने ही साइमन को किस करती है और उसको पूछती है कि बेबी तुम्हें अच्छे से नींद आई रात को। वो बस साइमन के डैड को जलाना चाहती थी। इसके बाद साइमन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। बुढ़ाऊ थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, लेकिन प्लीज तुम अपने मॉम को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो। यह कह के बुढ़ाऊ वहां से चला जाता है। साइमन अपने मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा भी उसकी सौतन की प्यार में अंधा हो चुका है। अब दोनों माँ बेटे मिलकर यहाँ पर रोने लगता है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, पानी तो कुछ बचा नहीं, हाथ में आ गई रेत। कुछ महीनों के बाद सोनिया एक बेबी को जन्म देती है, जो कि साइमन का होता है, क्योंकि साइमन का डैड तो नापुंसक था। सोनिया को हमेशा से एक बेबी चाहिए था, उसको फ्लैट तो बुढ़ो ने दे ही दिया था, अब उसको एक बेबी भी मिल गया है और चुदम पट्टी करने के लिए साइमन तो है ही। तो वो सोचती है कि उसको एक कंप्लीट फैमिली मिल चुकी है और वो बुढ़ाओ की यहाँ काम भी करती रहेगी। वो अपना बेबी साइमन के हाथ में देती है। साइमन उसको देखकर थोड़ी देर के लिए खुश होता है, लेकिन वो अभी भी ये सोचता है कि उसकी लाइफ के साथ क्या हुआ। उसकी लाइफ जो 1 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेल सेटल थी, वो अपने फैमिली प्रॉब्लम में कुछ ऐसा फंसा कि आगे कुआ और पीछे खाई, दोनों तरफ आपद आई। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे मिलने वाली और भी वीडियोस देखने के लिए। इसके बाद फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, नमस्ते, राम राम। आप करते हैं दूसरा काम।